पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशीय गर्भ संस्कार। 16 संस्कारों के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं विवाह संस्कार के बारे में। पिछले वीडियो में हम पहले 14 संस्कारों के बारे में बात कर चुके हैं। विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है क्योंकि यही एक ऐसा संस्कार है जो सभी लोगों में समान रूप से अनुष्ठान के साथ संपन्न होता है और इसके संपन्न होने की चिंता सभी को रहती है। भारतीय परंपरा के अनुसार गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और विवाह के बाद गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए संतान उत्पत्ति करना ऐसा नियम है। विवाह संस्कार स्त्री पुरुष संबंध को सामाजिक मान्यता तो प्रदान करता ही है, साथ ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए स्त्री ही पुरुष के सहधर्म आचरण की सहगामिनी बनती है। आजकल लोग उपनयन और विवाह संस्कार को केवल एक उत्सव के रूप में मनाने लगे हैं और उसकी जो मूल भावना है उस पर अधिक ध्यान नहीं जाता। वाल्मीकि रामायण में सीता जी के विवाह के अवसर पर श्री जनक जी कहते हैं, यह मेरी बेटी सीता तुम्हारी सहधर्मचरी है। सहधर्मचरी शब्द का भाव है कि आज तक तुम अकेले धर्म कार्य कर रहे थे, अब तुम्हारे सभी कार्यों में मेरी पुत्री सीता तुम्हारा साथ देने वाली हो गई है। इससे तुम्हारे धर्म कार्य बड़ी सरलता से संपन्न होंगे। बहुत से धर्म कार्य जैसे कि अतिथि सत्कार, भगवत पूजा, घर के बड़े लोगों की सेवा, सामाजिक दायित्व आदि कार्य अकेले करने में कठिनाई होती है। उसमें अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता महसूस की जाती है। इन्हीं सब कार्यों का निर्वाह करने के लिए विवाह संस्कार का महत्व बतलाया गया है। महाकवि कालिदास ने गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि आश्रम कहा है। शेष तीनों आश्रम गृहस्थ का सहारा लेकर ही पोषित होते हैं। गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि सभी आश्रमों का परिपालन करे, इसी में उसका गौरव है। आजकल हमने विवाह संस्कार को केवल स्वयं तक ही सीमित कर लिया है। विवाह के समय अग्नि देवता के समक्ष मंत्रोच्चारण पूर्वक पति पत्नी एक दूसरे को कहते हैं कि हम दोनों का हृदय एक है, हमारे लिए निश्चित किए गए कामों में कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। विवाह संस्कार से आत्मा की उन्नति होती है। इस संस्कार के द्वारा पति पत्नी में होने वाला प्रेम पवित्र होता है, संतान धर्मनिष्ठ बनती है। भारतीय परंपरा में विवाह संस्कार की मूल भावनाएं ये होती हैं। पहली यह है कि विवाह केवल एक लड़का और लड़की का नहीं होता, इसमें दो परिवारों का मिलन है। दो परिवार आपस में जुड़ते हैं और विवाह के बाद अपनी होने वाली संतान दोनों कुलों के गौरव को बढ़ाने वाली होती है। दूसरा यह कि स्त्री पुरुष मिलकर पूर्ण इकाई बनते हैं, जैसे माँ गौरी और भगवान शिव के आधे अंग के रूप में स्थित माने जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ स्त्री को अर्धांगिनी माना जाता है, उसे जीवन संगिनी कहा जाता है। इसी में पुरुष और स्त्री की शोभा होती है। कोई भी एक दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं है, दोनों समान हैं। तीसरी यह कि विवाह एक यज्ञ है जिसमें पति पत्नी दोनों सहभागी होते हैं, दोनों के समान उत्तरदायित्व होते हैं, जिसमें परिवार, गांव, नगर, देश, विश्व के प्रति उत्सर्ग करने की भावना होती है। विवाह के समय ध्रुव दर्शन कराना और अरुंधति का दर्शन कराने के पीछे का उद्देश्य यह होता है कि विवाह एक स्थायी संबंध है। इस संस्कार में मुख्य रूप से वागदान, मंडप निर्माण, देव पूजा, वर पूजन, गोत्रोच्चार पूर्वक कन्यादान, पाणी ग्रहण, अग्नि प्रदक्षिणा, लाजा होम, हृदय स्पर्श, ध्रुव दर्शन कराना होता है। वधू का प्रथम प्रवेश पति गृह में मांगलिक विधि से होता है। उसका स्वागत घर की लक्ष्मी और गृह स्वामिनी के रूप में होता है। यह भावना विवाह संबंध को स्थायी और पवित्र बनाए रखती है। तो आज हमने जाना कि विवाह संस्कार सबसे अहम है क्योंकि इसका संबंध
केवल पति पत्नी से ही नहीं अपितु भावी संतान से भी है। इसी संस्कार से वर्तमान और भविष्य की संधि होती है। परिवार और समाज का सुखी होना इसी पर निर्भर है। यही कर्म और धर्म का उद्गम है। यह हमें इस बात की ओर इंगित करता है कि विवाह एक धार्मिक और आध्यात्मिक बंधन है। विवाह केवल स्त्री पुरुष के व्यक्तिगत सुख का साधन मात्र नहीं है, अपितु सामाजिक उत्तरदायित्व वहन करने की प्रतिज्ञा है, क्योंकि संपूर्ण समाज गृहस्थ के ऊपर ही आश्रित है। इन्हीं सब दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करना ही विवाह संस्कार का उद्देश्य है। यदि आपको 16 संस्कारों की सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि यह जानकारी उपयोगी हो तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर आज ही आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।